राजस्थान में आगामी बजट को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि भविष्य को लेकर प्रदेश का बजट होगा, जहां विकसित भारत के साथ 2047 का विकसित राजस्थान कैसा होगा उसी दिशा में यह बजट होगा। वहीं दिया कुमारी ने बताया कि पिछले बजट की घोषणाएं 6 महीने में 85% धरातल पर उतारा गया। इस दौरान जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी से की खास बातचीत। राजस्थान पर्यटन को लेकर लगातार राज्य सरकार प्रयासरत है। वहीं डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, वह भी लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लेकर प्रयासरत है। हमारे साथ डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उनसे बात करते हैं मैम, क्योंकि राजस्थान पर्यटन के साथ साथ अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है, तो उसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान हर प्रकार से, चाहे वेडिंग डेस्टिनेशन बोलो आप, चाहे हम बात करें स्पिरिचुअल टूरिज़्म की, चाहे हम बात करें जो लोग मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज देखने आते हैं राजस्थान, हर प्रकार से राजस्थान में सब कुछ है। रूरल टूरिज़्म भी अब बढ़ा है। देवमाली जैसे गांव में आपने देखा कि कितना अलग से काम हो रहा है, कितना विचित्र गांव है, वहाँ भी लोग अब जाना शुरू हुए हैं। वैसे ही राजस्थान में सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ है। चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म की बात करें, सब कुछ राजस्थान में है। तो बिल्कुल राजस्थान में इस बार पिछले साल से इस साल ऑलमोस्ट 28% टूरिस्ट में इंक्रीज़ हुए हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे चाहे डोमेस्टिक टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, इस बार इस साल बढ़े हैं। मैं 24 की बात कर रही हूँ, 2024 की, कि 2023 से 2024 में मोर देन 25%, ऑलमोस्ट 28% टूरिस्ट बढ़े हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और जो नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, चाहे पुष्कर हो, खाटू श्याम जी हो, ब्रिज 84 की अगर हम बात करें, इन सब पे भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। DPR सबकी बन रही है। महाराणा प्रताप सर्किट पे भी काम जारी है। जयपुर वॉल सिटी को भी और सुंदर कैसे बनाया जाए, स्वच्छ कैसे बनाया जाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है वो और बेहतर कैसे बन सकता है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। मार्केटिंग और प्रमोशन एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है टूरिज्म का। उस पर भी ग्लोबली हम लोग कैसे राजस्थान को और अच्छा मार्केट कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान को देखें, राजस्थान की ओर आकर्षित हो कि राजस्थान हमको आना चाहिए, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। पर्यटन के साथ साथ वेडिंग पे भी, क्योंकि चाहे वो सेलिब्रिटीज़ की बात करें या आउट ऑफ इंडिया जो विदेशी हैं, वे भी राजस्थान की ओर कर रहे हैं वेडिंग। बिल्कुल। वेडिंग, मैंने जैसे बताया आपको कि शादी करने के लिए, वेडिंग्स के लिए राजस्थान बहुत ही एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो सबका नंबर 1 चॉइस है। और इसमें भी हम लोग उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं, जहाँ पर कनेक्टिविटी की बात आती है, कनेक्टिविटी और अच्छी हो। तो वैसे ही हमारे जो नए एयरपोर्ट्स हैं जो बन रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं उनको और हम लोग बड़ा बना रहे हैं। वहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रहा है। ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स डायरेक्टली जयपुर आएँ, उस पर भी फोकस हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं। वेडिंग्स के लिए तो राजस्थान वैसे ही बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और वहाँ पर जैसे उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, यहाँ पर तो वेडिंग्स वैसे भी हो रही हैं, जैसलमेर। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ वेडिंग्स नहीं हो रही हैं, उनको भी और ज़्यादा हम लोग आगे लाएं ताकि वहाँ उन डेस्टिनेशंस को भी लोग अपनाएं और वहाँ अपनी आके अपने वेडिंग को करें। क्योंकि आईफा कर रहे हैं, आईफा अब राजस्थान की इकोनॉमी को भी बढ़ाएगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ाएगा, तो उसको लेकर मैम आईफा को लेकर किस तरीके से? नहीं, आईफा एक बहुत ऐसा आयोजन है जो कि भारत में इस बार दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले मुंबई में हुआ था, उसके बाद ये बाहर के देशों में तो होता रहा है, लेकिन भारत में दूसरी बार हो रहा है। राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी सरकार भी पूरी तरह से फोकस कर रही है कि आईफा अवार्ड बहुत अच्छा हो, शानदार हो, बहुत ग्रैंड हो। आईफा का 25वां साल है, तो उनका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन है, 3 दिवसीय सेलिब्रेशन जो कि जयपुर में हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि जयपुर को चुना गया है और जयपुर में आईफा अवार्ड्स होने वाले हैं। उसकी भी पब्लिसिटी अभी से शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं पुरातत्व की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वहाँ तक टूरिस्ट भी पहुँचना चाहता है, उसको लेकर उसके जीर्ण उद्धार के लिए किस तरीके के प्रयास हैं? उस पर भी हम लोग कर रहे हैं काम कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है या PPP मोड पे उनको ले जाया जा सकता है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे उसको हम लोग अब और अच्छा बनाएं ताकि वो प्रॉपर्टीज़ काम में आए, वो प्रॉपर्टीज़ में टूरिस्ट आके रहें भी और उसको वहाँ पर जाके उनका अच्छा उपयोग हो, ना कि वो एक खंडर बन के रह जाए।
शासकीय योजना में जैसे मैम जो रोपवे है उसको लेकर भी आज चर्चा की है, उसको कब तक? शासकीय में रोपवे नहीं है, रोपवे अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है। जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो कि हमारा ये अपने NH वाले हैं, वो उसका DPR बन रहा है, उनकी DPR बन रही है। लेकिन जो शासकीय है वो आमेर, जलमहल की पाल, वहाँ के लिए हमको जो बजट मिला है उसका हम लोग अब काम शुरू करने वाले हैं। शुरू भी हो चुका है कि वहाँ कैसे काम हो, और जल्द से जल्द वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम होने वाला है। PWD की बात करें, क्योंकि भारत देश गांव में बसता है, ऐसे में गांव ढाणी सड़क से जुड़े, उसके लिए कितना जाल बिछाने की तैयारी की जा रही, कितनी सड़क? इस बार बजट में बहुत अच्छा अमाउंट दिया गया था, बहुत सारी सड़कें दी गई थी, सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ तक कि ऑपोजिशन के MLAs ने भी प्रशंसा की सरकार की कि ऐतिहासिक बजट मिला है। रोड्स पे फोकस किया गया है, हर विधानसभा में बहुत सारी सड़कें दी गई हैं, कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया गया है। इस बार बजट में भी ध्यान दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उनकी भी रिपेयरिंग का काम प्राथमिकता से लिया जाएगा, क्योंकि जो रोड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर रोड्स की हालत अच्छी नहीं है तो उन रोड्स का कोई मतलब नहीं है। तो उनको भी दोबारा से उनका रेस्टोरेशन, उनका रिपेयरिंग, उस पर ध्यान दिया जाएगा। नॉन पैचेबल रोड्स हैं, उनको सबसे पहले हम लोग लेंगे। कितने 9 एक्सप्रेसवेज की DPR बन रही है। मैम एक लास्ट सवाल है, पिछले बजट की बात करें, क्योंकि अब नया बजट भी आ रहा है, तो ऐसे में कितना % यानी धरातल पे उतरा है वो जो बजट पिछला था डेवलपमेंट में? ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मुख्यमंत्री जी का भी रहा है कि वो रिव्यू बैठक ले रहे हैं लगातार। मंत्री भी, हम सब मिलकर रिव्यू बैठक ले रहे हैं, अधिकारी भी ले रहे हैं कि जितनी बजट घोषणाएं जुलाई में हुई थी, जो कि अभी देखें आप तो 6 महीने तो अभी हुए हैं, तो इन 6 महीनों में भी जितना मैक्सिमम हो सके उतना हमने उनकी शिलान्यास तक हम लोग आ गए हैं, और DPR बन रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की। तो मैं तो कहूँगी कि मोर देन 85% धरातल पर हम लोग ले आए हैं। जो हमारी जुलाई की मॉडिफाइड बजट जो था, उनकी घोषणाएं थी, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 6 महीनों के अंदर अगर आप किसी भी चीज़ को धरातल पर लेकर आ सकते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उम्मीदों पे जो बजट है इस बार का कितना रहेगा लोगों के में? बजट तो अब जब सामने आएगा तो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा बजट होगा, और पूरी तरह से ऐसा बजट होगा जो राजस्थान के फ्यूचर को देखकर होगा, एक विजनरी बजट होगा। देखिए, हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी भी 5 ईयर का बजट नहीं बनाती है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग से बनाती है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 का जो एक उनका विजन है कि 2047 का भारत क्या होना चाहिए, उसको देखते हुए 2047 का राजस्थान क्या होना चाहिए, बजट वैसा ही बनाया जाएगा। पिछला बजट भी जो हमारा था एक विजन डॉक्यूमेंट था, तो इस बार भी उसी आधार पर, उसी दिशा में ये वाला बजट भी होगा। तो कह सकते हैं इस बार का बजट, क्योंकि जिस तरीके से जो बजट बनाया जाएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाएगा, विजनरी बजट होगा, उसी को लेकर लगातार कह सकते हैं कि सुझाव भी लिए जा रहे हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी की जा रही है। कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।